नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। 8 कैडर की जो भर्तियां हैं चिकित्सा विभाग, नर्सिंग और पैरामेडिकल की, तो आज 2 भर्तियों की सूची जारी की गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस फाइनल मेरिट लिस्ट में भी होल्ड पर अभ्यर्थियों को रखा गया है। किस पर? होल्ड पर अभ्यर्थियों को रखा गया जो बाहरी राज्यों से पास आउट थे। यानी कि जो सिचुएशन अक्टूबर 2023 में थी, होल्ड किया गया था, वही की वही चीज़ें जो हैं यहाँ पर रखी गई हैं अंतिम चयन सूची में भी। बस इतना बदलाव हुआ है कि अंतिम जो चयन सूची है उसको मान सकते हैं कि फाइनल आ चुकी है, लेकिन जो होल्ड के अभ्यर्थी थे उनको जस का तस रखा गया है। और दोस्तों, इन्हीं बात को लेकर के कि क्यों रखा गया, उस क्यों का जो कारण है वो माननीय चिकित्सा मंत्री ने खुद बताया है और सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया है। आपके विचार कुछ हो सकते हैं, कुछ भी आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि किसी की सोच पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। आप अच्छा सोचें, बुरा सोचें, सरकार को गाली दें, किसी को कुछ भी कहें, लेकिन चिकित्सा मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पूरी बात है वो आप लोग को बताते हैं। ये देखिए, माननीय चिकित्सा मंत्री ने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 को जारी रखने की सहमति माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी थी। इसी क्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023 का काम तेजी से जारी है, ये कह रहे माननीय चिकित्सा मंत्री। इस कड़ी में आज हमारे विभाग ने, ठीक है, विभाग का मतलब है चिकित्सा विभाग ने, डेंटल टेक्नीशियन कैडर के 67 और नेत्र सहायक के 109 अभ्यर्थियों की जो अंतिम चयन सूची है वो जारी कर दी है। अब दोस्तों, इन्होंने बताया, मंत्री महोदय ने, और आप लोगों को भी पता होना चाहिए इस बात का, इन दोनों कैडर के कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित राज्यों के लिए टीमें रवाना कर दी है। सत्यापन होने के बाद जल्द ही इन अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूचियां भी जारी कर दी जाएंगी। यानी कि जो होल्ड पर हैं, जिनके डिग्री डिप्लोमा बाहरी राज्यों से हैं, कोई दिल्ली से पास आउट, कोई हिमाचल से, कोई बिहार से, जो भी जहां से हैं, उनके लिए टीमें भेज दी। और मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन यानी कि बाहरी राज्यों वाले हैं, उनके लिए टीमें जा चुकी हैं और जैसे टीमें आएंगी, लौट करके रिपोर्ट देंगी, तो उनकी चयन सूची भी जो है जारी कर दी जाएगी। टीमें भेजकर सत्यापन कराने के पीछे हमारी मंशा है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो। शेष कैडरों की अंतिम चयन सूचियां तैयार करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। ये माननीय चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि महाधिवक्ता की राय के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और तत्परता के साथ काम किया जा रहा है। यानी कि एजी की जो राय है, ठीक है, राज्य सरकार के जो एजी हैं, महाधिवक्ता हैं, उनकी राय के अकॉर्डिंग काम तेजी से, पारदर्शिता से और संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की इस भर्ती के चिर प्रतीक्षित कार्य में तेजी आने से हमारे युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होंगे। ये कह रहे हैं, ये तेजी आ रही है तो इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं पूरी खबर, ठीक है। और देखिए, 20,500 से अधिक प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो, इसके लिए नेत्र सहायक के 109 और डेंटल टेक्नीशियन के 67 अभ्यर्थियों की जो सूची है वो जारी कर दी है और महाधिवक्ता की राय के अकॉर्डिंग काम यहाँ पे किया जा रहा है। इस भर्ती के पूर्ण होने से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा मजबूत होगा। मैं मंत्री जी की इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, ये बेहतर बात कही है और इससे व्यवस्था सुधरेगी। जिस गाँव में, जिन शहरों में स्टाफ्स की कमी है, 8 कैडर का स्टाफ मिलेगा तो कम से कम खुशी की बात है। जनता को इससे राहत मिलेगी, उनको कर्मचारी मिलेंगे उनके उपचार के लिए, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य सेवाएं तो मजबूत होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब जो है बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बाहर से डिग्री डिप्लोमा किया, ठीक है, उनको जाँच करके ही सारी चीज़ें की जाएंगी। उनकी जांच होगी, डिग्री डिप्लोमा सही करा, गलत करा, और उसके बाद उनकी भी सूची आएगी। दूसरा, आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि हमारा क्या होगा। देखिए भाई, जो सही है बिल्कुल, चाहे बाहर से पढ़ा हो और चाहे राजस्थान से पढ़ा हो, देखिए जो सही है उनका नाम आएगा, ठीक है भाई। रही बात परिवेदना की, परिवेदना जिन्होंने सही लगाई है, आज आप लोगों ने देख ली होगी इनमें परिवेदना, ठीक है, कैसी कैसी लोग परिवेदना लगाते हैं, ठीक है। एक लड़के का देखा होगा तुमने कि मेरे साथ वाले का नाम कैसे आ गया, या तो मेरा भी शामिल करो या फिर मेरा भी बाहर करो, ठीक है। हालांकि
ये चीज़ें होती हैं जब बराबर के लोग, अगर मान लो एक ही कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का है और उसका नाम है दूसरे का नहीं है, तो इसे दो चीज़ों में ले सकते हैं। एक तो ये सोच सकते हैं कि भाई गलत ना हो, जब एक ही स्कूल से पढ़े हैं तो उसको क्यों ले लिया, उसको क्यों नहीं लिया। और दूसरा ये है कि देखिए, आपकी खुशियों पर सबकी नज़र होती है, कोई ना कोई कारण मिला लोग हथिया लेंगे उन चीज़ों को। ठीक है साथियों, और परिवेदना किस तरीके से लगाई गई थी वो भी आप लोग देखें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो तब होगी जब एएनएम की और एनओ की परिवेदना की ये लिस्ट इस तरीके से अगर जारी कर देंगे, मुझे इंतज़ार रहेगा। सबसे ज़्यादा जो आनंद है वो एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर की परिवेदनाओं में आने वाला है। अगर इन्होंने इनकी तरह परिवेदना सारी बता दी कि इन लोगों की ये परिवेदना थी, हमने ऐसे किया और उन्होंने ये बताया, तो मज़ा आएगा उस टाइम पर परिवेदनाएं सुन सुनकर। आज तो मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही है किस किस तरीके की परिवेदना लोग लगा देते हैं मूर्खतापूर्ण तरीके से। ठीक है, जिन लोगों को कोई मतलब नहीं था, कट ऑफ अंक तक नहीं निकाले जा रहे। ठीक है, मेरी कट ऑफ 55 है और उनकी बन रही 51, अब वो कैसे आ जाएंगे लिस्ट में। ये भी गलतियां की हैं बच्चों ने परिवेदना लगाने में। हालांकि मुझे कोई राइट नहीं है कि आपको मैं गलत कहूं, लेकिन गलत तो गलत है। परिवेदना में परसेंटेज लिख दी 53 है, बन रही है एक्चुअल में 51। एक या दो बच्चों की परिवेदनाएं सही निकली हैं, किसी में एक में शायद 26 थी, एक में 17-18 कितनी थी। एक दो बच्चों की परिवेदनाएं सही निकली है, बाकी किसी की परिवेदना सही नहीं निकली। बस ऐसे लगा दिया कि बस आ जाएगा नंबर, परिवेदना लगा दो। परिवेदना का मतलब नौकरी लगना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो होल्ड पर हैं वो चिंता ना करें, सबका काम होगा। देखिए भाई, समय तो लगेगा। अब कोई ये कहे कि हथेली में सरसों उगा दो तो उगने की नहीं है, और कोई तुम्हें ये कहे कि अगले 10 दिन में कुछ हो जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है। समय तो लगना है भाई। ठीक है, अब चिकित्सा विभाग और थोड़ी तेजी कर दे तो वो समय कम हो सकता है। आचार संहिता आ रही है अगले कुछ दिन के अंदर, तो ये है कि आचार संहिता में काम ना रुके, इन भर्तियों के वेरिफिकेशन, अनुभव पुनर्सत्यापन ये हो जाएं, तो क्या है कि आचार संहिता के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। और उससे पहले मन को विचलित आप लोग कितना ही कर लो। कल एक कमेंट आया था कि हम तो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, मनोस्थिति हमारी ख़राब है। भाई किस वजह से ख़राब है? ये भर्तियां हैं, ऐसे नियुक्तियां मिलती हैं। ठीक है, भर्तियां ऐसे ही चलती हैं भाई। आप लोगों की गलतियां हैं, आपके साथियों ने कोर्ट केसेज किए, आपके साथियों के द्वारा ये कहा गया कि अनुभव फर्जी बने हैं, बने भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर कोर्ट में आदेश आया कि इनके सबके अनुभव पुनर्सत्यापित करो। इसमें गलती किसकी है? और मनोस्थिति को ख़राब नहीं करना आप लोगों को। हम इतना आप लोगों की केयर करते हैं, इतना आप लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, इतनी सारी बातें बोल देता हूँ मैं जो मोटिवेशन टाइप में। ठीक है, और फिर भी अगर आप लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि मैं तो मरना चाहता हूँ, मैं तो मरना चाहती हूँ इस वजह से, और मैं तो डिप्रेशन में हूँ, तो भाई हमारा वीडियो बनाना गलत है, ये भौंकना गलत है। 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट तक मैं भौंक देता हूँ कि चलो ये वो। ठीक है, मैं खुद के लिए भी कड़वी भाषा यूज कर लेता हूँ, और फिर भी आप लोग कमेंट करते हो यार ये। तो इसलिए चिंता भाई कोई मत करो, जो सही होगा उसकी नौकरी लगेगी। ठीक है भाई, जो सही होगा उसकी नौकरी लगेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ एक बात को, जैसे होल्ड वालों के वेरिफिकेशन होंगे उनके राज्यों में जा के जहाँ से डिग्री डिप्लोमा ली है, तो ये मान के चलो जिसमें भी, चाहे नर्सिंग में होल्ड हो, चाहे फार्मेसी में होल्ड हो, चाहे किसी में भी होल्ड हो, 10-5 तो ऐसे निकलेंगे जो फर्जी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये बात है, क्योंकि घर बैठे लोग डिग्रियां ले लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा हो कुछ दिन पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड का मामला था, वहीं पे कोचिंग सेंटर खोल रखे थे, फीस ले ली और दी नहीं डिग्री, या दी तो छाप के दे दी। तो एनएब में मुझे लगता है निकलेंगी लड़कियां जो फर्जी, जो बाहरी राज्यों से पास आउट है। ऐसा मेरा खुद का आकलन, ये नहीं कह रहा मैं कि 100-200 निकल जाएं, 10-5 जरूर निकलेंगे। ऐसा नर्सिंग ऑफिसर में हो सकता, पता नहीं किसके माथे पे थोड़ी ना लिखा है भाई कि वो फर्जी नहीं हो सकता या मैं फर्जी नहीं हो सकता। तो सब कुछ संभव है। पर आप लोग चिंता मत करो, माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट हमने आपको बता दिया। अब आप लोगों को तो जैसे पर सब्र करना है, और किसी के अंदर धैर्य नहीं है ना, तो मुझे लगता है आपका जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा नौकरी लगने के बाद भी, क्योंकि फिर आपको हर चीज़ चाहिए होगी, इंतज़ार आप लोग कर नहीं पाएंगे।
और जब इंतज़ार नहीं होता है तो चीज़ें गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए इंतज़ार करना सीखे, सब्र करना सीखे। सब्र का फल मीठा ज़रूर होता है। कल एक लड़की कमेंट कर रही थी कि अगर फल सड़ जाए तो वो भी गलत है। हर कमेंट देखता हूँ मैं, बोलता नहीं हूँ, वो बात अलग है। तो सब्र का फल तो मीठा ही होता है। आप चीज़ों को नहीं बदल सकते, इतिहास को नहीं बदल सकते, जो हमारी कहावतें कही गई हैं हमारे धर्मशास्त्रों में उनको नहीं बदल सकते। अब सड़ेगा तो भाई खा लो, सड़ा हुआ खा लो, किसी को ज़्यादा जल्दबाजी है तो काम के तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि आप ही के बोए हुए हैं फसल, तो आपको काटनी पड़ेगी, ठीक है। कोर्ट कचहरी कौन जाता है? आप में से लोग जाते हैं, ठीक है। सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए संयम रखें, मन को विचलित ना करें, धैर्य रखें, सब्र रखें, सब कुछ होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।